आईपीयू बीटेक का स्पॉट राउंड के बारे में बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन्स है, तो उस चीज को क्लियर कर इसमें हमें कैसे क्या फायदा मिलता है, कितनी कट ऑफ जाती है। ठीक है, एक मैं आइडिया आपको देने वाला हूं, कुछ कॉलेज का एक्यूरेट डेटा मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। फाइनली जैसे कि बच्चों मैं आपको स्केड्यूल समझा देता हूं, ये पूरा स्केड्यूल बीटेक एंड एलई बीटेक बेसिकली डिप्लोमा वाले बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए रहने वाला है स्पॉट राउंड 1 का। ठीक है, यहाँ पे आपको साफ तौर पर एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी कि सारे बच्चे एलिजिबल है। डायरेक्ट मैं आपको ये कहना चाहूँ कि जितने बच्चे ऑलरेडी सीट वीट मिल रखी थी आपको, उसके बाद भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। पिछले कॉलेज से अपना रिफंड निकाल लोगे और अगर नेक्स्ट कॉलेज में चले जाओगे बस 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता है बस नेक्स्ट कॉलेज में जाने के लिए। ठीक है, या फिर सेम कॉलेज में ब्रांच चेंज होती है तो 5000 बस देना पड़ता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एलिजिबिलिटी हमें समझ आ गई। एंड इसके बाद आ जाता है हम लोगों का रजिस्ट्रेशन। आपका कल से ही बच्चों रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, 1 तारीख यानी कल से सुबह 11 से शुरू हुआ है, आज शाम के 4 बजे तक चल रहा है। देखो इन्होंने बोला है ना, मैं बोल रहा हूँ कि ये डेट एक्सटेंड होगी। ठीक है, देख लेना बच्चों, एक्सटेंड करेंगे क्योंकि और कोर्सेज के लिए 5 तारीख तक का टाइम दिया गया है, तो बीटेक के लिए भी ये लोग डेट जरूर बढ़ाएंगे। ठीक है, जहाँ पे है क्या बेसिकली कि फीस कैसे पे करनी है, 1500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन लेता है आईपीयू, फिर 1000 रुपये आपका बीटेक के काउंसलिंग का, 2500 ये हो गए। इसके अलावा 500 रुपये आपका होता है स्पॉट राउंड का। तो ऑलरेडी अगर आपने 2500 भर रखे हैं, आपको कोई सीट वीट नहीं मिली थी या सीट मिली भी हुई है, तो बस यहाँ 500 रुपये देने हैं। और अगर ऑलरेडी आपने आईपीयू का बस 1500 दिया हुआ था तो फिर 1000 वो और 500 ये। और अगर आपने मान लो बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रखा तो यहाँ 3000 रुपये दे करके सारे बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये चीजें समझ आ गई बच्चों, ये आपका चल रहा है 4 PM तक। ठीक है, ये चीजें हमें समझ आ गई। इसके बाद क्या है कि आपका जो है चॉइस फिलिंग की डेट क्या दी गई है, आज रात के 12 बजे तक। कब तक? आज रात के 12 बजे तक सारे बच्चे जो है यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारा स्पॉट राउंड 1 है और इसका जो टेंटेटिव डेट दिया गया है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, बोला है 5 या 6 तारीख को आ जाएगा। मुझे लग रहा है इसको 3 या 4 मतलब 1-2 दिन बढ़ाएंगे, ये हो सकता है, बट नहीं, आप लोग सारा का सारा बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं। और आपको नई चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC ST OBC सारी कैटेगरीज भी लग रही है, दिल्ली कोटा भी लग रहा है, अदर स्टेट कोटा भी लग रहा है। हर चीज जैसे कि नॉर्मल राउंड में होता है ना, वैसे ही हमारा इस राउंड में भी हो रहा है कि सारे का सारा फायदा आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जैसी आपके अलॉटमेंट आ जाएगी, अलॉटमेंट आने के बाद सबसे पहली चीज आपको 96,000 रुपीज पे करना होगा। अब बच्चे ऑलरेडी जिन्होंने पे कर रखा है अपने नॉर्मल राउंड्स में, तो उन बच्चों को पे नहीं करना है। ठीक है, उन बच्चों को पे नहीं करना है। 96,000 पे करके वो आपको टाइम दी गई है 8 तारीख के रात के 10:30 बजे तक पे कर लोगे। और जो सीट अलॉटमेंट लेटर है उसे डाउनलोड करने का 8 तारीख को रात के 11 बजे तक। एंड जो बच्चे भी हैं जिनको विड्रॉ कराना है उनके पास लास्ट मौका है, इस बार विड्रॉ करा लेना, बाकी बाद में जाओगे तो फिर बहुत सारे पैसे डिडक्ट करके देते ये लोग। इसलिए रात के 11:30 बजे तक 8 तारीख को फिर जाकर के आपका विड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद जाकर के बच्चों का रिपोर्टिंग, मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, जिनको भी मिलेगा उनको रिपोर्टिंग करनी है। वो बच्चे सोचेंगे मैं नहीं कर, फिर आपकी सीट चली जाएगी। मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, स्टार्ट हो रहा है ये 8 तारीख के सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा एंड ये 9 तारीख तक चलेगा, यानी कि 8 और 9 तारीख 2 दिन आपको दिए गए हैं। और एडमिशंस विड्रॉ करने का टाइम स्पॉट राउंड के बाद 9 अगस्त तक दिया गया है। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई। इसके बाद जाकर के इन्होंने बोला है कि स्पॉट राउंड हमारे नेक्स्ट भी कंडक्ट होंगे, ऑफलाइन स्पॉट राउंड भी हम लोग कंडक्ट करवाने वाले हैं, जो कि आपका इसका नोटिफिकेशन सब जो है डिटेल्ड स्केड्यूल है वो 8 अगस्त को ये लोग दे देंगे। इन्होंने अपनी तरफ से तो सब कुछ बोल दिया है। बाकी पिछले साल तक स्पॉट राउंड 1 स्पॉट राउंड 2 ऐसे हुआ करता था ऑनलाइन में, बट इस साल ये कह रहे हैं कि स्पॉट राउंड 1 के बाद ही हम लोग ऑफलाइन कंडक्ट कराएंगे। सो लेट्स सी बच्चों, देखते हैं क्या होता है। अब बच्चों हम लोग वेकेंट सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर सीट्स बची होंगी कि नहीं, तो बीपीआईटी कॉलेज देख लो, CSE ब्रांच में 19 सीट्स, CSE डेटा साइंस में 5 सीट, इलेक्ट्रिकल सारी ब्रांचेस देखते जाओ, बीपीआईटी में इतनी सारी बची हुई हैं। इसके बाद भारतीय विद्यापीठ में देखोगे 33 सीट CSE ब्रांच में। ठीक है, इसके बाद 25 सीट्स ECE ब्रांच में। ये सब चीजें समझ आ गई आपको। अब अखिलेश दास पे आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 24 सीट्स बची हुई हैं। ठीक है, अखिलेश दास की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस जो है शिफ्ट 2 16 सीट्स बची हैं। ऐसी आप लोग देखते जाओ। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 8 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 25 सीट्स हैं। तो काफी ब्रांचेस, अखिलेश दास गुप्ता आपने देख लिया। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा और, GTBIT कॉलेज सब में देखोगे तो IT ब्रांच आपका 177 सीट्स है। कितना बड़ा मौका है आपके पास।
HMR कॉलेज तो उतना बढ़िया नहीं है, बाकी आप लोग देख सकते हो कितनी सारी सीट्स बची हुई हैं। जेम्स कॉलेज देख सकते हो, महाराजा अग्रसेन पे बच्चों आ जाते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच जो है उसमें 39 सीट्स बची हुई हैं। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 22 सीट्स। तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा बची हुई हैं बच्चों, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। IT ब्रांच सब देखोगे तो 17 सीट्स बाकी है। बाकी महाराजा सूरजमल की बात करें, CSE ब्रांच में 22 सीट्स, तो काफ़ी इनफ सीट्स आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें बच्चों को टेंशन रहती है कि मेरे के लिए सीट है कि नहीं है, तो देख लो आपको USICT जो कॉलेज है ना उसमें भी सीट्स आपकी खाली हैं। CSE ब्रांच 27 सीट्स, IT ब्रांच 20 सीट, ECE ब्रांच 33 सीट्स, ठीक है। तो और विप्स कॉलेज का भी देख लो। तो आपको मैंने बताया ना काफ़ी सीट्स बची रहती हैं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ समझ आ गया। अब कट ऑफ का भी मैं बता देता हूँ, फिर काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बताऊं कैसे बेस्ट वहां पे हमें मिल सकता है। सबसे पहली चीज बता देता हूँ कि USICT कॉलेज का कट ऑफ बताता हूँ। USICT जो कॉलेज है उसमें जो है एक बच्चे को, हमारे बच्चों को 1,68,000, वो की दिल्ली वाला बच्चा था, उसको जो है IT ब्रांच मिली थी USICT के अंदर, ठीक है। IT ब्रांच, सोच रहे कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा एक बच्चा था जिसे कि महाराजा अग्रसेन, ठीक है, MAIT कॉलेज की मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग ब्रांच मिली थी। मैकेनिकल ब्रांच मान लो ये मिली हुई थी 5,12,000 पे, इतनी ज्यादा रैंक। MAIT के अंदर ही दिल्ली वाला बच्चा था 3,58,000 पे, बच्चे को ट्रिपल ई ब्रांच मिली हुई थी। सोच रहे हो कितनी ज्यादा रैंक पे मिलता है। ये सभी मैं दिल्ली का पहले बताता हूँ। एक बच्चा था जिसकी 1,60,000 रैंक थी, उसे BPIT के अंदर CSE मिली थी। एक बच्चा था जिसको कि MAIT के अंदर CSE का डेटा साइंस का जो स्पेशलाइजेशन है वो मिला था 1,15,000 रैंक पे। एंड एक बच्चा था जो कि MSIT की, उसको CSE कोर मिली हुई थी 1,24,000 पे, ठीक है। तो ये दिल्ली का मैंने अप्रोक्सीमेटली थोड़ा आपको बताया। यहाँ पे काफी ज्यादा रैंक पे कॉलेज मिलता है। आपको चाहिए कि हर कॉलेज की कट ऑफ डालें हम लोग, यानी कि USICT में सारी ब्रांचेस, MAIT, MSIT, भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम, अखिलेश दास और आपका USAR, इन सभी का हम कट ऑफ भी डालें। जल्दी से कमेंट करो बच्चों, आपको हर कॉलेज का कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। बाकी वेरिएशंस तो आते ही हैं। आउटसाइड दिल्ली के बता दो तो एक बच्चा था जिसकी रैंक थी 65,000, उसको MAIT के अंदर IT ब्रांच मिली थी अदर स्टेट वाले बच्चों को। एक बच्चा था जिसको विप्स में 1,34,000 था, उस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI मिला था। और एक बच्चा था जिसकी रैंक थी 80,000 के अप्रोक्सीमेटली, उसे MAIT के अंदर ECE ब्रांच मिला था आउटसाइड वाले बच्चे को। तो देखो बच्चों, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब इंपॉर्टेंट बात पे चलते हैं, दैट इज योर स्पॉट राउंड, ठीक है। स्पॉट राउंड इज द लास्ट राउंड और इसमें आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो ऑनलाइन होने वाली है और इस चॉइस फिलिंग को आपको बेस्ट बनाना है, क्योंकि ये स्पॉट राउंड एक तरीके से जैकपॉट राउंड है। 5-5, 7-7, 8-8 लाख रैंक पे भी यहाँ पे दिल्ली के अंदर कॉलेज मिल जाता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट ब्रांच मिल जाए IPU काउंसलिंग के अंडर, तो मैं जल्दी से बोलूंगा काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लो। जैसे ही बच्चों काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर ले, तो इनरोल करने के बाद जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट कर दिया जाता है। पर्सनल मेंटर आपसे कॉल पे भी बात करेंगे, यानी कि जो भी डाउट्स वो आपका क्लियर कर देंगे एंड साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको ऐड कर देंगे। इसके बाद जाकर के आपको एक पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग करवाने वाले हैं, ठीक है। आपकी रैंक के हिसाब से जो भी बेटर होगा वो आपको चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट ब्रांच आपकी रैंक पे अलॉट हो जाए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड, यानी कि अभी से लेके जब तक फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज नहीं पहुंच जाते तब तक आपका पूरा साथ दे रहे होंगे। तो बच्चों इतनी सारी चीज हम आपको देने वाले हैं। अभी आप कॉलेज में 1.8 लाख, 1,80,000, 1,70,000 इतनी ज्यादा फीस भरने वाले हो, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे कितनी फीस ले रहे हैं, वो भी एक बेस्ट कॉलेज की गारंटी दे करके। यहाँ पे हम आपसे ओनली 1499 अभी के लिए चार्ज करें। कितना? 1499। इसलिए मैं बोलूंगा जितने भी स्टूडेंट है जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये सबसे बड़ा मौका है। अगर इस मौके को गवा दिया फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए जल्दी से जाओ और लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ज्वाइन कर लो। ज्यादा सोचो मत, क्योंकि सोचोगे बाद में रिग्रेटमेंट आएगी, काश मैं ज्वाइन कर लेता काउंसलिंग सपोर्ट, इससे बेस्ट मिल जाता। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। सबसे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।